ओम शांति। आज की मुरली का टॉपिक है पवित्रता का महत्व। ये 23 जनवरी 1980 की अव्यक्त मुरली है। आज बाप दादा अपने सर्व महान आत्माओं, धर्म आत्माओं, पुण्य आत्माओं, महान पवित्र आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा के बच्चे परम पवित्र बच्चे हैं। पवित्रता की ही महानता है, पवित्रता की मान्यता है। पवित्रता के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य बनते हैं। पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणा है। इस ईश्वरीय सेवा का बड़े ते बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीयदान है। पवित्र बनाना अर्थात पुण्य आत्मा बनाना। गीता के ज्ञान का वह वर्तमान परमात्म ज्ञान का जो सार रूप में स्लोगन बनाते हो, उसमें भी पवित्रता का महत्व बताते हो। पवित्र बनो, योगी बनो, यही स्लोगन महान आत्मा बनने का आधार है। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के नंबर भी पवित्रता के आधार पर हैं। भक्ति मार्ग में यादगार पवित्रता के आधार पर हैं। कोई भी भक्त आपके यादगार चित्र को पवित्रता के बिना टच नहीं कर सकते। जिस दिन विशेष देवी व देवताओं का दिवस मनाते हैं, उस दिन का महत्व भी पवित्रता है। भक्ति का अर्थ ही है अल्पकाल, ज्ञान का अर्थ है सदाकाल। तो भक्त अल्पकाल के नियम पालन करते हैं, जैसे नवरात्रि मनाते हैं, जन्माष्टमी अथवा दीपमाला या कोई विशेष उत्सव मनाते हैं, तो पवित्रता का नियम अल्पकाल के लिए जरूर पालन करते हैं। चाहे शरीर की पवित्रता व आत्मा के नियम दोनों प्रकार की शुद्धि जरूर रखते हैं। आपकी यादगार विजयमाला, उनका भी सुमिरन करेंगे तो पवित्रता की विधि पूर्वक करेंगे। आप सिद्धि स्वरूप बनते हो। सिद्धि स्वरूप आत्माओं की पूजा भी विधि पूर्वक होती है। पवित्रता के महत्व को जानते हो ना, इसीलिए पहले मुख्य पेपर्स पवित्रता के चेक किए हैं। हरेक ने अपना पवित्रता का पेपर चेक किया। प्रोग्राम प्रमाण प्रोग्रेस तो की। टोटल रिजल्ट सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी की कर्मणा में परसेंटेज ठीक रही। वाचा में कर्मणा की रिजल्ट से 25% कम। मनसा में कर्मणा की रिजल्ट से 50% कम। मनसा संकल्प और स्वपन में थोड़ा सा अंतर रहा। उसमें भी जन्म की डेट से लेकर अब तक की रिजल्ट में कईयों का पुरुषार्थ करने में उतरना चढ़ना दाग हुआ और मिटाया। कभी संकल्प आया और हटाया, कभी वाचा कर्मणा का दाग हुआ और मिटाया। हटाने और मिटाने वाले बहुत थे, लेकिन कई ऐसे तीव्र पुरुषार्थी भी देखे जिन्होंने ऐसे संस्कारों का दाग मिटाया है जो अब तक भी बिल्कुल साफ शुद्ध पेपर दिखाई दिया। ऐसा स्वपन तक मिटाया हुआ था। पास विद ऑनर होने वाले महान पवित्र आत्माएं भी देखी। उनकी विशेषता क्या देखी? जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन का विशेष लक्षण है ब्राह्मण आत्मा का वह अनादि संस्कार है। ऐसे नेचुरल संस्कार से स्वपन व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज नहीं हुई है। संकल्प आवे और विजय बने, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार रूप में चले हैं। इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रही है। ऐसे परम पूज्य संस्कार वाले भी देखे, लेकिन माइनॉरिटी। नॉलेजफुल होते हुए भी, औरों को पवित्र बनने की विधि बताते हुए भी, औरों की कमजोरियों को सुनते हुए भी, उनको बाप की श्रीमत देते हुए भी, स्वयं सदा सुनते हुए जानते हुए भी सदा स्वच्छ रहे हैं, अर्थात पवित्रता की सब्जेक्ट में सिद्धि स्वरूप रहे हैं। इसलिए ऐसे परम पवित्र आत्माओं का पूजन भी सदा विधि पूर्वक होता है। अष्ट देव के रूप में भी पूजन और भक्तों के इष्ट देव के रूप में भी पूजन।
अष्ट शक्तियों का प्रैक्टिकल स्वरूप अष्ट देव प्रत्यक्ष होते हैं। तो सुना पेपर्स का रिजल्ट। तो मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। यह नहीं सोचो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगे ही, लेकिन नहीं, संकल्प अर्थात बीज को ही योगाग्नि में जला दो तो आधा कल्प तक बीज फल न दे सके, वाचा के दो मुख्य पत्ते भी निकल न सकें, कर्मणा का तना और टाल टालियां भी निकल न सकें, बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। अंत में संपूर्ण होंगे। इसी संकल्प को पहले खत्म करो। अभी बने तो अंत में भी बनेंगे, अब नहीं तो अंत में भी नहीं। इसलिए इस अलबेलेपन की नींद से भी जग जाओ। इसमें भी सोया तो खोया। फिर उलाना नहीं देना कि हमने समझा था अंत में संपूर्ण होना है। अंत में संपूर्ण होने के अर्थ को भी समझो। कोई भी विशेष कमजोरी को अंत में संपूर्ण करेंगे, यह कभी भी संकल्प में भी नहीं लाओ। पुरुषार्थ कर ब्राह्मण जीवन का जेवर भी अभी तैयार करना है। मर्यादाएं और नियम पालन करने के नग भी अभी से लगाने हैं। पॉलिश भी अभी करनी है। अंत में तो सिर्फ पॉलिश किए हुए को निमित्त मात्र हाथ लगाना है। बस उस समय पॉलिश भी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा के प्रति समय मिलेगा। उस समय पुरुषार्थी स्वरूप नहीं होगा, मास्टर दाता का स्वरूप होगा। देना ही लेना होगा। सिर्फ लेना खत्म तो पॉलिश कैसे करेंगे? अगर अपने में नग लगाने में ही रहेंगे तो विश्व कल्याणकारी का पाठ बजा नहीं सकेंगे। इसलिए अभी मास्टर रचयिता बनने के संस्कार धारण करो। बचपन के संस्कार समाप्त करो। मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुआ ज्ञान, गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति वरदानी बन व महाज्ञानी बन व महादानी बनकर देते चलो। वरदानी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन के प्रभाव से आत्माओं को परिवर्तन करना। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहम दिल बनाना। महाज्ञानी अर्थात वाणी द्वारा व सेवा के साधनों द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करना। माया का भी रहम दिल बनना होता है। कोई गलत काम कर रहा है और आप तरस कर रहे हो तो यह माया का रहम दिल बनना है। ऐसे समय पर लॉफुल बनना भी पड़ता है। होता लगाव है और समझते हैं रहम, इसको कहा जाता है माया का रहम। ऐसा रहम दिल नहीं बनना है, इसलिए कहा रूहानी रहम दिल। नहीं तो शब्द का भी एडवांटेज लेते हैं। तो महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना, अपनी शक्तियों के आधार से उनको सहयोग देना अर्थात महादान देना। यह प्रजा के प्रति है, वारिस क्वालिटी के प्रति महादानी नहीं। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो व हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो, दान नहीं देंगे। समझा? तो अब इस संकल्प को भी समाप्त कर लो। कभी हो जाएगा यह कब शब्द भी खत्म। तीव्र पुरुषार्थी कब नहीं, लेकिन अब कहते हैं तो सदा तीव्र पुरुषार्थी बनो। ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी महान पवित्र आत्माएं, संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता से परे रहने वाले ऐसे परम पूज्य, अब भी माननीय गायन योग्य कर्म योगी, सदा स्वसंकल्प और स्वरूप द्वारा सेवाधारी ऐसे पुण्य आत्माओं को, वरदानी महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। अमृत बेला और मनसा सेवा अव्यक्त बाप दादा के मधुर वाक्य पार्टियों के साथ सभी एवर रेडी और ऑलराउंडर हो। एवर रेडी माना ऑर्डर आया और चल पड़े, अर्थात ऑर्डर मिला और हाँ जी। क्या करें कैसे करें नहीं,
क्या होगा, कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ऐसा संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहा जाएगा। तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है ही एवर रेडी और ऑलराउंडर। मनसा सेवा का चांस मिले या वाचा सेवा का चांस मिले या कर्मणा सेवा का चांस मिले, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर 1। ऐसे नहीं वाचा में नंबर 1, कर्मणा में नंबर 2 और मनसा में नंबर 3। जितना स्नेह से वाचा सेवा करते हो उतना ही मनसा सेवा भी कर सकें। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हैं। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना। अपने स्थान का, शहर का, भारत का, विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाओ। चेक करो मनसा सेवा में सफलता मिलती है। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में होगा। चढ़ती कला यह नहीं कि संख्या वृद्धि को पाए, चढ़ती कला संख्या में भी, क्वालिटी भी और वायुमंडल भी तथा स्वयं साथियों में भी चढ़ती कला, इसको कहा जाता है चढ़ती कला। तो ऐसे अनुभव करते हो। अमृत बेला स्वयं का पावरफुल है, ऐसे तो नहीं अमृत वेला में अलबेलापन विघ्न बनता हो। ऐसा पावरफुल अमृत वेला है जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान दो। अमृत वेला की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो। मुख्य सब्जेक्ट है ही याद की। बाप दादा अमृत वेले जब चक्कर लगाते हैं तो थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशन की कमी दिखाई देती है। नेमी नाश तो बन जाते हैं, लेकिन अनुभवी मूर्त बनो। नियम प्रमाण जो जबरदस्ती हो गया ना, अगर अनुभव हो गया तो अपनी लगन में बैठेंगे। जिस बात का अनुभव होता है तो न चाहते हुए भी वह बात अपनी तरफ खींचती है। जैसे वाचा सर्विस में खुशी का अनुभव होता है तो न चाहते हुए भी उस तरफ दौड़ते हो ना। ऐसे ही अमृत वेले को पावरफुल बनाओ, जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं होगा, मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि इतनी लंबी क्यू होगी जो बोल नहीं सकेंगे। जैसे अभी भी मेला करते हो तो भीड़ के समय क्या करते हो? शांति से उनको शुभ भावना और कामना से दृष्टि देते हो। तो अंत में भी जब प्रभाव निकलेगा तो क्या होगा? अभी तो स्थूल लाइट के प्रभाव से आते हो, फिर उस समय आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होगा। उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी, नज़र से निहाल करना पड़ेगा, अपनी वृत्ति से उनकी वृत्ति बदलनी होगी, अपनी स्मृति से उनको समर्थ बनाना पड़ेगा। फिर उस समय भाषण करेंगे क्या? तो मनसा सेवा का अभ्यास जरूरी है। अनुभवी मूर्त बन जाओ। जो दूसरों को कहो वह स्व अनुभव के आधार से कहो। समझा? मनसा सेवा को बढ़ाओ। अभी निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ, जिसमें कोई भी आत्मा की हिम्मत न हो विघ्न रूप बनने की। विघ्न आया, उसको हटाया। यह भी टाइम वेस्ट हुआ। तो अब किले को मजबूत बनाओ। आपस में स्नेही सहयोगी बनकर चलो तो सभी फॉलो करेंगे। स्वयं जो करेंगे वैसे सब फॉलो करेंगे। सभी अंगद के समान अचल अडोल रहने वाले होना। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला न सके, नाखून को भी हिला न सके। संकल्प में हिलना अर्थात नाखून हिलना। तो संकल्प रूप में भी न व्यक्ति न परिस्थिति हिला सके। कभी कोई संबंधी व देवी परिवार का भी ऐसा निमित्त बन जाता है जो विघ्न रूप बन जाता है। लेकिन अंगद के समान सदा अचल रहने वाला व्यक्ति हो, विघ्न को और परिस्थितियों को पार कर लेगा, क्योंकि नॉलेजफुल है। वह जानता है कि यह विघ्न क्यों आया। ये विघ्न गिराने के लिए नहीं है, लेकिन और ही मजबूत बनाने के लिए है। वह कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे इम्तिहान के हाल में जब पेपर आता है तो कमज़ोर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे स्टूडेंट देखकर खुश होते हैं, क्योंकि बुद्धि में रहता है यह पेपर देकर वह क्लास आगे बढ़ेगा। उन्हें मुश्किल नहीं लगता। कमज़ोर क्वेश्चन ही गिनती करते रहेंगे। ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, ये किसने निकाला, क्यों निकाला? तो यहाँ भी कोई निमित्त पेपर बनकर आता है तो ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि यह क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लो। जैसे हंस मोती चुगता है ना, कंकड़ को अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे कोई भी बात सामने आए तो पानी समझकर छोड़ दो। किसने मिक्स किया, क्यों किया, या नहीं, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर क्यों क्या करते इम्तिहान की अंतिम घड़ी हो, फेल हो जाएंगे।
वेस्ट किया माना फेल हुआ, क्यों क्या मैं श्वास निकल जाए तो फेल, कोई भी बात फील करना माना फेल होना। माया शेर के रूप में भी आए तो आप योग की अग्नि जलाकर रखो, अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसी चीज भी वार नहीं कर सकती। सदा योगा अग्नि जगती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती, सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। ये थी आज की मुरली। ओम शांति।